भाई तूने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है? हाँ भाई देखा है। उसमें दूसरी दुनिया वाला कॉन्सेप्ट देखा है? हाँ देखा है। ऐसे रियल में होता है क्या? हो सकता है कभी फ्यूचर में? देखो अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया हुआ है, आइंस्टीन रोजनबर्ग ब्रिज करके। अच्छा। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो थ्योरी ये कहती है कि एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। दूसरी दुनिया में? दूसरी दुनिया में यानी दूसरे यूनिवर्स में या दूसरी गैलेक्सीज में। कहने का मतलब ये है होता ऐसा है कि जैसे वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने दिया था, वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट प्रूव हो चुका है। ब्लैक होल में ऐसा होता है कि हम ब्लैक होल में जाते हैं और सिंगुलरिटी तक पहुंच जाते हैं। ब्लैक होल में जाने के बाद किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होता है उसके अंदर। सेम वर्म होल का कॉन्सेप्ट है। वर्म होल ये कहता है, वर्म होल एक दरवाजे की तरह होता है, जैसे ब्लैक होल होता है सेम वैसे ही वर्म होल होता है। तो वर्म होल एक दूसरी दुनिया के जाने का रास्ता होता है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा है कि हम जब जाएंगे ना तो वहां पे जो अगर कोई भी मान लीजिए फिक्सियस एक दरवाजा है वर्म होल का, तो वो वर्म होल के दरवाजे की जो ग्रेविटी होगी ना वो नेगेटिव होनी चाहिए। यानी कि जनरली क्या होता है कि हम जब जाते हैं किसी चीज पे या अर्थ से कोई ऊपर से कोई सामान गिरता है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो जो ग्रेविटी है वो अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि जब कोई सामान नीचे की जगह ऊपर की तरफ जाए। यानी कि अगर वर्म होल में कुछ हम लोग कोई ब्लैक होल से कोई चीज जा रही है ना तो वर्म होल रिपेल कर दे उसको। अच्छा। ठीक है, तभी जाके वो चीज पॉसिबल हो सकती है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए, नेगेटिव मास चाहिए। ग्रेविटी क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है, ये तो 9th क्लास में पढ़ा हाँ। सेम अगर किसी चीज का नेगेटिव मास होगा तो उसका ग्रेविटी भी या वेट जो है वो नेगेटिव जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी होनी बहुत जरूरी है वर्म होल को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि वो दूसरी दुनिया में फेंक सके। ठीक है, तो अगर और लोगों को ऐसे और साइंस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? पारस मिश्रा को फॉलो करें।